हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, रिश्तों का घर यार चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक ऐसे मुद्दा या फिर आज एक ऐसे विषय पर आज मैं बात करूँगी। दूरियां बनाने दूरियां बनाने से क्या रिश्ते ठीक हो सकते हैं या ठीक हो जाते हैं? जी हाँ, आपने थंबनेल देखा होगा कि दूरियां बनाने से क्या रिश्ते ठीक हो जाते हैं। तो आज इसी विषय पर मैं कुछ बातों को मैं आप लोगों तक शेयर करूंगी और कुछ लोगों तक आप लोगों तक मैं इन बातों को रखूंगी। तो आइए इस विषय पर मैं बात करूंगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि दूरियां जो है रिश्ते में कुछ समय के लिए जब दूरियां आ पहले तो रीज़न हम ये जानेंगे कि दूरियां आने का क्या रीज़न होते हैं, क्या कारण होते हैं। कई कारण होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। अभी जैसे कि आपका आपका खुद व्यक्तिगत जीवन और पति और पत्नी का जब सोच में थोड़े सा ऊपर नीचे होते हैं या उनका बात एक दूसरे का कहना नहीं, जब एक दूसरे का बातों को जब कहना नहीं मानते, उस कारण से भी आ सकते हैं। पसंद नापसंद के लिए आ सकते हैं। आपके जीवन उनके जीवन से जब टैली नहीं खाता है तो कई रीज़न हैं। आपका परिवार, तो लड़की का मायका हो सकता है, तो लड़की का ससुराल वाले हो सकते हैं। तो कई कारणों से आ जाती है व्यक्तिगत जीवन में। लेकिन मैं बताऊं, जब जीवन में जब दूरियां आती है तो कुछ समय के लिए अगर दूरियां आ रही है, वो बेहतर एक आकार बनाकर आपको अपने रिश्ते में क्रिएट करेगी। जी हाँ, एक आकार बना के एक रिश्ते को फिर से एक स्टार्ट करके उनको रिन्यूअल करके और उस रिश्ते को क्या करेगी, उसको आगे बढ़ाने में वो मदद करती है। कौन? दूरियां। कुछ समय के लिए, अगर कुछ समय के लिए जीवन में दूरियां आई है तो पता है इससे कई चीज़ें निकल कर सामने आती है। कि जब पति और पत्नी के बीच में जब एक दूरियां डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है, जब एक दूरियां आ जाती है, कुछ समय के लिए आती है, तो कई चीज़ें कई चीज़ें हमें मौका मिलता है। पहला तो बहुत तड़प आती है, बहुत तड़प होती है कि यार रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कोई समय नहीं होता है, ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि एक दूसरे को स्मरण ना करे, याद ना करे। वो बढ़ जाती है, तड़प बढ़ जाती है, लगाव बढ़ जाती है। अब परिवार में जितना ही क्यों ना कोई भरा हो, लेकिन उस स्त्री को उसको अपना पति याद आता है। सब कुछ भरा रहता है, लेकिन फिर भी उस भीड़ में, उस परिवार में वो अपने पति को याद करती है। काश वो होते। तो वो याद का जो है ना, वो याद बढ़ जाती है। वो याद क्या है ना, वो उसकी क्रिया जो है वो ज़्यादातर पे बढ़ जाती है। अगर किसी इवेंट में या किसी ऐसे पार्टी में जब पति या पत्नी अलग, जब जब दूरियां है, उस दौरान अगर एक दूसरे को कहीं कहीं जाते हैं अलग अलग जगहों पर, तो पति भी सोचता है कि काश मेरी पत्नी होती तो अच्छा होता। उसको अपनी पत्नी को याद आता है। कौन? यार वो ऐसे करती थी, यार वो ऐसे करती थी, वो ऐसे रहती थी, वो ऐसे रहती थी, वो ऐसे करती थी। तो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें वो याद आती है। दूसरी, जब पत्नी किसी इवेंट या फिर किसी ऐसे पार्टी में जाती है, सबको देखती है कि उसका पति ऐसे उठ कर रहा है, उसका पति उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो वो अंदर से ना मायूस हो जाती है। अंदर से वो एकदम उदास हो जाती है कि काश उस समय उसका पार्टी में उस समय उस दौरान उस समय उसके चेहरे पर उदासी, अंदर से उदासी, मन दुखी से हो जाता है कि काश वो भी होते तो कितना अच्छा था, मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता कि आज हम लोग साथ में इंजॉयमेंट करते। तो वो याद का जो क्रिया होती है ना, वो उसी समय उस दूरिया में ही पता चलता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। आपको पता है कि जब रिश्ते, उससे हमें क्या, जब दूरिया होते हैं तो हमें एक सीख मिलती है। हम अपने अंदर, चाहे वो पति हो
चाहे पत्नी हो, एक दूसरे को अपनी गलतियों को ढूंढने का मौका मिलता है, एक दूसरे को अपनी गलतियों को निकालने का मौका मिलता है, उनको विचार करने का मौका मिलता है, उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करने की मौका मिलता है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने का मौका मिलता है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करने का मौका मिलता है। और हर छोटी छोटी मोमेंट पर, हर बड़ी बड़ी मोमेंट को वो लोग याद करते हैं, जो पिछले रिश्तों में जो उन्होंने अपना वक्त दिया था। चाहे पति पत्नी जितने भी साल अपने रिश्ते में अगर वक्त दिए हैं, और फिर जब दूरियां आती हैं, तो वो पिछली चीज़ें जो है ना, वो रिकॉर्ड जो रहती है, लाइफ का जो रिकॉर्ड रहता है, वो याद दिलाती है कि यहाँ पर ऐसी हम लोग यहाँ पैसे किए थे। तो पता है, जब दूरियाँ कुछ समय के लिए आती थी, इससे क्या है कि मेरा प्रेम जो है ना, वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, घटता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ऐसे कि जो एकदम निर्णय ही कर लिए कि मुझे दूर ही रहना है, तो वो तो बन ही नहीं पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। जो अपने रिश्ते को बनाना नहीं चाहेगा या चाहेगी, तो दुनिया कुछ भी कर ले, परिवार कुछ भी कर ले, वो बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। लेकिन जो अपने पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं, और जो पत्नी अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं, अगर उसमें दूरियां आ जाती है, कुछ समय के लिए दूरियां आती है, तो इससे क्या है कि एक दूसरे का समझने का मौका मिलता है, एक दूसरे की गलती ढूंढने की, विचार करने की मौका मिलती है, एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो पॉइंट याद आता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ वहाँ पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं कर। तो पत्नी है, वो अपने रिश्ते में बैक, अपने रिश्ते में तुरंत सोचेगी कि क्या ऐसा मैं इससे हो गया, क्यों। पता है, आपको मैं बताऊँ कि जब दूरियाँ आती है ना, तो पति भी अपने पत्नी को उतना ही याद करता है, और उतना ही विचार करता है जितना कि पत्नी करती है। इसमें से बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि बहुत सारे पति तो ऐसे हैं कि मस्ती करते हैं, वो तो याद ही नहीं करते हैं। लेकिन जो अपने पत्नी से, मैं उनकी तो बात नहीं कर रही हूँ ना मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, लेकिन जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं, जो अपनी पत्नी को खोने के लिए अ, कोई भी कीमत, मतलब कोई कुछ भी हो, अपनी हर एक अपनी पत्नी को पूरी ताकत लगा देते हैं, हम अपने रिश्ते को खोना नहीं देते हैं। जो अपने रिश्ते को समझता है, जो अपने रिश्ते को वैल्यू को समझता है, अपनी पत्नी को समझता है, उसने दुनिया को जीत लिया, उसने पा लिया, उसने सच्चा सुख पा लिया, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो। तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो जानबूझ के दूरियां क्रिएट करते हैं, जानबूझ के दूर हो जाते हैं, जानबूझ के दूर भेज देते हैं, और पलट कभी नहीं देखते हैं। तो इन कठोर दिल वाले या दिलवाली के लिए मैं ये संदेश नहीं दे रही हूँ, उसका तो ऊपर वाला ही बेड़ा गर्क करे, क्योंकि ऐसे करने से आपका ही एक दूसरे का नुकसान होता है, आपका ही ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। लेकिन जो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मैं इस विषय पे बात कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। लेकिन जो अपने पति से बेहद प्रेम करते हैं, जो पत्नी अपने पति से बेहद प्रेम करते हैं, तो दूरियां जो आती है, चाहे वो खुशी की दूरियां हो, खुशी से दूर हो, एक आध 2 महीने के लिए जॉब से रिलेटेड हो सकता है कि आपका जॉब कहीं और हो, तो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो सकता है या गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है, तो उसमें आप जा सकते हो। तो वहाँ पे कुछ दूरियां आ सकती है, डिस्टेंसेस आ सकती है, जॉब को लेकर आ सकती है कि अलग अलग हैं। या फिर पत्नी अपने मायके चली गई महीना 2 महीने के लिए, तो उसमें दूरियां आ सकती है। या फिर पति कहीं बाहर चला गया है कुछ समय के लिए, तो वो दूरियां आ सकती है। एक खुशी मन से दूरियां होती हैं कि राय बुद्धि कर कर अपने से लोग अंडरस्टैंडिंग करके थोड़ा सा दूर होते हैं। जॉब का ही सेक्टर का ही मैटर हो सकता है दूर होने का, और कुछ थोड़ी छोटी मोटी नोक झोंक से लोग दूर होते हैं। तो दूरियां जो होती है, कभी कभी डिस्टेंस, कभी कभी मामलों में जो दूरियां होती हैं, तो रिश्तों को बहुत मजबूत करती है, रिश्तों को बिल्ड करती है। और पता है, एक दो जो पति पत्नी एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, जो दूरियां होती है ना, उस दूरियों को मिटाने के लिए पत्नी वो हर कोशिश करती है, और पति भी वो हर कोशिश करता है इस दूरियां को मिटाने के लिए कि कब मैं अपने पति से मिलूंगी, मैं अपने पति से मिलूंगी, और कब मैं उनको खाना खिलाऊंगी, कब मैं क्या करूंगी उनके साथ, मैं उनके साथ एक एक मोमेंट जीना चाहती हूँ। वैसे ही मेरे दोस्तों, पति भी अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो ना जाने
कितने दिन से वो काउंट करते हैं कि यार अब मैं अपनी पत्नी से मिलूँगा, मैं अपनी पत्नी से अब मिलूँगा, तो मैं पहले अपनी पत्नी से ये कहूँगा, मैं अपनी पत्नी से ये बोलूँगा, वो बोलूँगा। तो ऐसे बहुत से रिश्ते जो आज इस भारतवर्ष में हैं, जो अपने रिश्ते को कोई 40 साल पार कर चुका है, कोई 20 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 50 साल क्रॉस कर चुका है। एक साथ रहकर एक रिश्ते में वफ़ादारी, ईमानदारी रहकर, ईमानदार होकर, वफ़ादार होकर और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग होकर, ये वो रिश्ते इतने लंबा सफ़र इस जीवन काल में, इस जीवन के दौर में और ये सफ़र पूरा करना हर एक की बस की बात नहीं होता है। लोग यहाँ तो नया रिलेशन शुरू होता है, पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो कई कारण होता है, लेकिन जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते हैं और जो पत्नी अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं, तो वो रिश्ता बहुत लॉन्ग टाइम तक उनका रिश्ता बरकरार रहता है। एक रिकॉर्ड दर्ज होती है और एक दिल की किताबों में जो है, दिल है ना, हृदय, उसमें दिल में क्या है, वो रिकॉर्ड होती है, पब्लिक की नज़र में रिकॉर्ड होती है। और एक दूसरे के लिए क्या है ना, इतने पागल होते हैं, बेचैन होते हैं। और पति के क्या है कि कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी पत्नी को ढूंढते हैं कि मेरी पत्नी तो यहाँ पे थी, मेरी पत्नी तो ऐसे करती थी, मेरी पत्नी तो ऐसे डांटती थी, बोलती थी, समझाती थी। तो हर एक छोटी, कभी कभी पति जब रास्ते से गुजरते कुछ ऐसी चीज़ सामने देख लेते हैं, तो उसमें अपनी पत्नी की अच्छाई याद आती है कि यार मेरी पत्नी ऐसा ही करती थी, मेरी पत्नी भी ऐसे ही है, मेरी पत्नी के अंदर भी ये सब चीज़ें नहीं है। तो वो याद जो है ना, एक्साइटमेंट बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति क्या है, प्रशंसा बढ़ती है, एक दूसरे की भावनाएं उत्पन्न होते हैं। दुनिया से एक दूसरे की भावनाएं जो हैं, वो भावनाएं क्या है, वो बढ़ती है। प्रशंसा जो है, वो प्रशंसा क्या है, वो भी बढ़ती है। एक दूसरे का आदर के लिए बढ़ती है, एक दूसरे का आदर बढ़ जाती है, एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, एक दूसरे की फीलिंग्स बढ़ जाती है, एक दूसरे की अपनापन बढ़ जाता है और वो पागलपंती हो जाती है। फिर वो होते कि मैं वो दिन कब आए कि मैं मिलूँ। और पता है, आज मिलने से पहले बहुत सारी चीज़ें वो क्रिएट कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मुझे अब ये करना है, तो मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं, वो हर एक पत्नी करती हैं और वो हर एक पति करते हैं कि अब मैं मिलूँगा या मिलूँगी तो मैं ऐसे करूँगी, मैं ऐसा करूँगा, तो वो ऐसे करेगी तो मैं ऐसा करूँगा। तो वो अपनी छोटी-छोटी इच्छाओं को, अपनी छोटी-छोटी डिज़ायर को वो लोग अपने रिश्ते में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो दूरियां कभी मेंटेन करते हैं। हमारे कमज़ोर जब रिश्ते में थोड़ी-सी तूफ़ान आती है, तो उस दूरियां आने से रिश्ते हमारे क्या है, मज़बूत हो जाते हैं। तो दूरियां बनाने से क्या रिश्ते ठीक हो जाते हैं? जी। तो जो कुछ समय के लिए दूरियां जो होती है, वो रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती है और रिश्ते को बहुत ही क्लीन करती है। पत्नी के प्रति जो भी डाउट्स रहता है पति के मन में, तो वो भी क्लियर होता है। और पत्नी के मन में अगर पति के लिए भी जो भी डाउट रहती है, तो वो भी क्लियर होती है। तो एक दूसरे के लिए भरोसा होता है, बढ़ती है, भरोसा बढ़ता है। उसके बाद अपनापन सा होता है, फिर एक खुशी होती है, प्रशंसा होती है, भावनाएं होती है, यादें होती है, वो फिर से दौड़ लौट कर आ जाता है। और जितनी तड़प उधर होती है, उतनी तड़प इधर भी होती है, एक दूसरे के लिए होती है, जो सच्चे प्रेम करने वाले। और इस दुनिया में, इस भारत में, इस दुनिया में ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं। मैं उनको दिल से सल्यूट करती हूँ और उनको थैंक यू बोलती हूँ। ऐसे ही आप लोग अपने रिश्ते में रहें, ताकि ये आसपास हमारे इस संसार में उन्हीं रिश्तों को देखकर और लोग आगे अपने रिश्तों को अच्छा बना के रखें। तो ये आप लोगों को मैं सोचती हूँ कि आज का ये संदेश अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, मेरा बैकग्राउंड पीछे का बार बार हर वीडियो में यही रहती है। तो आई थिंक मैं अभी कहीं और पे हूँ और ज़रूरी नहीं होता है कि हर सुविधा अवेलेबल हो, ज़रूरी नहीं होता है कि उपलब्ध हो, कुछ कुछ सुविधाएं नहीं होती है। तो बैकग्राउंड क्या पीछे का है, वो मैटर नहीं आप करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर आपके लिए अगर कोई अच्छा मैसेज दे रहा है, वो अगले का आप काम देखिए
कि वो काम क्या कर रहा है या कर रही है, उसका काम कैसा है, वो मैटर करता है। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। तो प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड पर प्लीज़ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि हर बार यही बैकग्राउंड इनका रहता है। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड इस बात को आप लोग समझे हैं। तो दूरियां जो होती है वो कमज़ोर रिश्तों को, बिखरे हुए रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को, वो बेजान रिश्तों को दूरियां क्या होता है वो जोड़ देती है, मजबूत कर देती है, प्यार भर देती है, प्यार का रंग भर देती है, प्यार का खुमार भर देती है, और वो बेहतर और बेहतर बन जाता है। एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो जाते, एक दूसरे के प्रति वफादार हो जाते हैं, और एक दूसरे के अंदर जांचने का, अपने अंदर एक दूसरे के प्रति जांचने का और परखने का मौका मिल जाता है। और वो अंदर से अपनी गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन को निकालते हैं, और एक अपने रिश्ते को फिर से एक नए सिलसिले से लोग शुरुआत करते हैं। तो दूरियां जो होती हैं कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं रिश्तों के लिए, पति पत्नी के लिए। सो थैंक यू ऑल गाइज। जय हिंद।